अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अमीर बनने के लिए हजारों रास्ते हैं और कई किताबें आपको अमीर बनाने के लिए लिखी जा चुकी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ बेसिक नियम हैं जो फॉलो करके कोई भी अमीर बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक भास्कर। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूं और एक सेल्स ट्रेनर हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि आप अमीर और कामयाब कैसे बन सकते हैं। आज ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बारे में ज़्यादातर बातें करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। वे मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि उनका सपना सपना ही रह जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे 7 रूल्स बताने वाले हैं जो आपको अमीर बनाने में मदद करेंगे और आप अमीर और कामयाब बन सकते हैं। ये वो नियम हैं जिन्हें अपनाकर दुनिया में कितने लोग अमीर बन गए हैं। इस वीडियो को आखिरी तक आप देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो स्टेप है 7 नंबर। राजा बनने से पहले आपको एक प्यादा बनना पड़ेगा। प्यादा का मतलब क्या होता है? आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपको राजा बनना है तो आपको प्रजा की तरह, आपको मंत्री की तरह, आपको उससे नीचे जो हमारा कर्मचारी होता है उसकी तरह आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हमें एक बहुत बड़ा ठेकेदार बनना है तो हमें मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। अगर हमें एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है तो हमें क्रिकेट के प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। जो हमारे बड़े बड़े सीनियर उनको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। उनके लिए हमें पानी लेकर भी जाना पड़ेगा, हमें उन्हें टॉवल लेकर देना भी पड़ेगा जब फील्ड पे वो खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, तब हम एक राजा बनते हैं। तो राजा बनने की डायरेक्ट मत सोचिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करिए तो आप सफल हो सकते हैं। तो जिस भी फील्ड में है आपको नीचे से देखना है, फिर आप धीरे धीरे उस पर आगे बढ़िए। तो हमें राजा बनने से पहले प्यादा बनना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है और उनको सीखना है। पहले हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, राजा बनने से पहले प्यादा बनना पड़ेगा। दूसरा जो रूल्स है वो है, आप जिस फील्ड में हैं उस पर विश्वास करिए। दोस्तों, आज आप देखिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और भी जितने हैं, मैरी कॉम, बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने अपने करियर पर 100% विश्वास किया। आपको क्या लगता है विराट कोहली के जीवन में कभी समस्या नहीं आई? देखिए आप उनका 3 साल तक कितना फेज से वो गुजरे। बहुत सारे लोगों ने उन्हें रिटायरमेंट की भी सलाह दी, बहुत सारे लोगों ने उनकी वाइफ के बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें बोली, लेकिन क्या उन्होंने अपना प्रोफेशन बदला? लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी फील्ड में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो हम अपना प्रोफेशनल बदलने की बात करने लगते हैं। आज हम कुछ करते हैं, कल हम दूसरी चीज़ करने के लिए सोचने लगते हैं। तो हम लोग कैसे सफल हो सकते हैं? आज कितने भी लोग हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्हें अपनी आवाज़ की वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ों से परेशान होना पड़ा, लेकिन क्या उन्होंने फील्ड छोड़ी? नहीं छोड़ी। शाहरुख खान को देखिए, दिल्ली से जाके, दिल्ली के व्यक्ति थे वो, और मुंबई में जाके उन्होंने फिल्म कैरियर चुना। क्या उन्हें कभी समस्या नहीं आई होंगी? किसको फेस नहीं करना पड़ता है किसी भी फील्ड में। तो दोस्त, अपने कैरियर में जिसमें भी हैं आप उस पर डटे रहिए, 100% विश्वास करिए, आप सफल होंगे। जितने भी फेलियर आते हैं, जितनी भी कठिनाई आती हैं फील्ड में, तो समझिए ये हमें सफल करने के लिए आती हैं। हम सफल कैसे होंगे? हमें अगर सफलता हमें निकम्मा बनाती है, हमें कमजोर बनाती है, लेकिन स्ट्रगल जो हमें होता है वो मजबूत बनाता है। तो अगर आपको अपनी फील्ड में कोई समस्या आ रही है तो आप डटे रहिए और उससे सीखिए, उससे आप मजबूत बनेंगे, उससे आप आगे कामयाब होंगे। तो आप अपनी फील्ड में हैं तो 100% विश्वास के साथ डटे रहिए, तो आप सफलता की आपकी गारंटी है, आप जरूर सफल होंगे। और हर चीज़ उससे सीखिए, स्ट्रगल से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरा नंबर हो गया। अब आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है, जैसा आप के पास पैसा आता है आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। दोस्त, पैसा को अगर आप अपने पास से कहीं पर, आपके पास जैसे ही पैसा आता है आप इन्वेस्ट करना सीखिए, क्योंकि अगर आप पैसे को नहीं बचाओगे तो पैसा फिर आपको नहीं बचाएगा। आज आप जितनी भी उम्र में हैं, जितनी भी छोटी एज में हैं, आप इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में, सिल्वर में, एसआईपी चलाइए, म्यूचुअल फंड, कुछ भी करिए,
लेकिन आप पैसे पर निवेश करिए, इन्वेस्ट करिए। आपको लगता है कि आज मेरे पास बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन शुरुआत करिए। आप शुरुआत आज करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी बचत करने की, सेविंग करने की, इन्वेस्ट करने की। आज आप बचत करेंगे तो आप सफल होंगे, क्योंकि आज जो पैसा जिन लोगों ने बचाया कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे बचाया, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई। जिन लोग सेविंग नहीं करते थे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग की तरीकों को सीखिए। वो पैसा कितना बनेगा, करोड़ में पैसा बनता है। आज छोटी छोटी आदत डालिए। अपनी कमाई के कम से कम 20 से 30% आप सेव करिए आज भविष्य के लिए। आज देख रहे हैं कि आज के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं है, किसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म प्लान नहीं है। तो दोस्तों, अपने लिए टर्म प्लान लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अपने परिवार को सेव करिए, और कम से कम अपने अपने अलग अलग सेविंग के आप तरीके बनाइए, जिससे आपको कम से कम रिटायरमेंट के लिए आपकी तैयारी रहे। आपका हर प्लानिंग आप अपनी फैमिली प्लानिंग करिए। कुक्कू एफएम पे सुनिए, अपनी 7 मनी ऑफ रूल्स की ऑडियो बुक है, उसको आप सुनिए। आप किताबें पढ़िए, आप उसको सुनेंगे तो आपको जीवन में कैसे सेविंग करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, है ना। तो तीसरा जो स्टेप है, हमें पैसा अगर हमारे पास आता है, अगर आप दूर करते हैं, पैसे को निवेश करते हैं, तो पैसा आपके पास वापस आएगा। लेकिन अगर पैसा अपने आप जा रहा है तो फिर वापस हमारे पास नहीं आएगा। तो हमें रूल्स अपनाना है कि हमें इन्वेस्ट अभी से पहले से शुरू कर देना है, ताकि अपनी जो भी सैलरी आए या जब भी आपकी इनकम हो, आपको उससे पहले अपना सेविंग कर देना है। चौथा सिद्धांत है सीखो, जीवन भर सीखो। आज वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, जितने भी सफल व्यक्ति हैं इस संसार में, सभी लोग आज पढ़ते हैं। आप देखिए, जिस दिन भगत सिंह जी को फांसी लग रही थी, उस दिन किताब लिए होते एक दिन पहले। लोगों ने पूछा, आपको कल फांसी है, आप आज किताब पढ़ रहे हैं। तो दोस्त, उन्होंने कहा कि मैं मरूंगा, लेकिन मैं क्यों ना बहुत बेहतर बन के मरूं। तो हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ ना कुछ एक नया करना है। आप जितना नया करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। तो हर दिन सीखिए, किताबें पढ़िए, आप ट्रेनिंग में जाना सीखिए। जितना भी आप अपने अंदर नॉलेज गेन करेंगे, उतनी आपकी सफलता आपको मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा आप सफलता चाहते हैं, तो उतना आपको नॉलेज आपको प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ शक्ति होती है, जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ बुद्धि होती है, वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। तो लक्ष्मी जी अगर आपको चाहिए तो आपको ज्ञान और बुद्धि विवेक बढ़ानी पड़ेंगी, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये आएंगी किताबों से। तो हमें किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हर जगह से आपको सीखना चाहिए। दोस्तों, पांचवा जो सिद्धांत है वो है सही शब्द निकालना है बाहर। कभी भी कोई भी गलत बात अपने अंदर नहीं निकाली अपने अंदर से। एक बार की बात है, एक भिखारी रोड पर बैठा हुआ था। वहां से आते जाते लोग देख रहे थे उसको, और कुछ लोग, वो अंधा व्यक्ति था, उसने कुछ लिखा था अपने उस पे कि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता हूं, तो मेरी हेल्प करिए। तो लोग निकलते जा रहे थे, कुछ लोग पैसे डाल रहे थे, कम डाल रहे थे, ज़्यादा डाल रहे थे, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। लेकिन शाम तक उसका उतना बजट नहीं हुआ, उतना उसको भीख नहीं मिली जितना उसको ज़रूरत थी। तो एक लड़की वहाँ पर आई, उसने देखा उसको, तो जो अंधा व्यक्ति था उसे ऐसा लगा कि कोई ये मुझे पैसे देने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन जहाँ पर लिखा था कि मैं अंधा व्यक्ति हूँ, मेरी हेल्प करिए, तो उसने उसको पलट के और दूसरी साइड ये लिख दिया कि आज की दुनिया बहुत खूबसूरत है, मैं इसे देख नहीं सकता। तो दोस्त, फिर हर लोगों ने इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। शाम की फिर वो लड़की आई, उसने देखा कितना पैसा जुड़ गया आपके पास। तो वो व्यक्ति बोला, आपने ऐसा क्या लिखा बेटी कि जिससे इतना पैसा आ गया? तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं, मैंने ये लिखा कि आज की दुनिया इतनी सुंदर है, मैं इसे देख नहीं सकता। तो अपने विचारों को बदलिए, सही बोलिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। कोई भी चीज़ आप जब बोलते हैं, किसी को हेट करके लिए नहीं बोलिए। आप जो भी बोलेंगे, आप अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतने अच्छे आप बनेंगे। तो सही बोलना है, सही समय पे क्या बोलना है, इस चीज़ के बारे में आप जानकारी रखें। पांचवा सिद्धांत है दोस्त, कम रखो। जैसे रामायण में देखिए, मंथरा थी, जिन्होंने बहुत कुछ जीवन में भगवान राम के करवा दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम उनके जीवन में खड़ी कर दी। किसके कहने पे? मंथरा के कहने पे। कि कहीं कभी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा राम जो है वो वनवास जाए या बहुत सारी चीज मतलब तकलीफें भोगें।
लेकिन एक मंथरा के कहने पे ये सारी चीज़ें करी। तो दोस्त ऐसे बनाओ, कृष्ण जैसे दोस्त बनाने चाहिए कि अकेला जो व्यक्ति हमेशा साथ खड़े रहे, दोस्त कम रखना चाहिए, लेकिन कृष्ण जैसे रहो जो आपको हमेशा सफलता की बातें करें। आप उन 5 लोगों से कभी आगे नहीं जा सकते अगर आप आपका क्राइटेरिया यानी आपका दोस्तों का सर्कल अगर ऐसा है, जो 5 लोग हैं उनसे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप 5 लोगों का क्राइटेरिया नहीं बदलते। तो अच्छे दोस्त बनाइए जो हमेशा सफलता की बातें करें, फालतू बातें नहीं करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप चीज़ें कर सकते हैं आप अच्छे से करिए, जिससे कि आप सफल हो सकें। तो कम दोस्त रखिए और सही लोगों को चुनिए, जिससे कि आप जीवन में सफल हो सकें। अगला है, सफलता से पहले असफलता के बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। हर एक जीवन में सफल व्यक्ति हुआ है, उन्हें हर एक कठिनाई में सफलता से पहले असफलता मिली है, उसको स्वीकार करना है, हमें उसे भूलना नहीं है। आप सफलता से पहले असफलता को देखेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। आज के जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, हर फास्ट चाहिए, हर चीज़ को वो फास्ट चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हर जल्दी नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो चीज़ देर से मिलती है प्रकृति भी आपको देखती है कि आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है, तो बिल्कुल निराश मत होइए। जब भी आप असफल हों तो फिर उठिए, गिरिए, फिर से उठिए और आप लगातार बढ़ते चले जाएंगे। आपको मुट्ठी बन के और ताकत के साथ उठना है और सीखना है कि गलती कहाँ हुई जिस वजह से हम लोग असफल हुए, और नई तरीके से आपको उठ के फिर से तैयारी करके पूरी जोश के साथ और जुनून के साथ आपको फिर से लग जाना है। आप जरूर सफल होंगे। तो आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी, तो असफलता को बिल्कुल गलत मत मानिए, ये सफलता से पहले जरूर आती है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये 7 रूल्स नियम अपनाकर आप जीवन में सफल हो सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे ये वीडियो आपको बहुत अच्छे और भी वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो आपको वो मिलें। इसलिए आप बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जब तक के लिए नमस्कार।